नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश यादव का फिर होगा आमना सामना। मिनी विधानसभा का बन रहा है उत्तर प्रदेश में माहौल। 16 सीटों पर हो सकता है उपचुनाव। दोनों पार्टी झोंकेंगी अपनी ताकत। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, इलेक्शन हुए हैं और चुनाव के बाद सभी जीते हुए सांसदों ने विधायकी पद से इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव वाजिब होने वाला है और उत्तर प्रदेश में बागी विधायकों को सपा तगड़ा झटका देने वाली भी है। उसके लिए उसने तैयारियां भी कर ली हैं और सबूत भी जुटा लिया है। अब माना जा रहा है कि सपा जल्द ही स्पीकर के सामने याचिका दाखिल करने वाली है। लोकसभा के चुनावी महाभारत का पट्टाक्षेप भले ही हो चुका है, लेकिन यूपी में मिनी विधानसभा चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां 16 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने की संभावना बन रही है। इन उपचुनाव की संज्ञा मिनी विधानसभा से की जा रही है, जबकि इसको लेकर सियासत बड़ी होने वाली है और समाजवादी पार्टी को इसका सूत्रधार माना जा रहा है। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में 8 मौजूदा विधायकों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें अखिलेश यादव समेत सभी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इन 8 सीटों पर उपचुनाव होना तय है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि सपा अपने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करवाने वाली है। उसको लेकर उसने पूरी तैयारी भी कर ली है। इनमें 7 विधायकों हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खास वोटिंग की थी। इसके अलावा सिराथू से सपा के टिकट पर 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को मात देकर विधायक बनी पल्लवी पटेल हैं। पल्लवी पटेल ने भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा का साथ छोड़कर आईएम के साथ गठबंधन कर लिया था और असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव प्रचार में नजर आई थी। आपको बता दें कि मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने अपने ही पार्टी से बगावत कर दी थी और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इनमें गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गौरीगंज से विधायक राकेश सिंह, बदायूं से विधायक आशुतोष मौर्य, इलाहाबाद पश्चिम से विधायक पूजा पाल, अंबेडकर नगर से विधायक राकेश पांडे और कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी का नाम शामिल है। इन सभी विधायकों को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अयोग्य करार देने की याचिका दाखिल करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने स्पीकर सामने पेश करने के ऑडियो वीडियो सबूत जुटा लिए हैं। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में भी कुल 8 विधायकों ने जीत दर्ज की, जिसमें करहल से विधायक व पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान और कटेहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा का नाम शामिल है। सपा की तरह ही भाजपा से भी 3 मौजूदा विधायकों ने जीत दर्ज की, जिसमें और विधानसभा सीट के से विधायक अनूप प्रधान, फूलपुर सीट से विधायक प्रवीण पटेल और गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग का नाम शामिल है। इसके अलावा मीरापुर सीट से आरएलडी विधायक चंदन चौहान और मझवा सीट से अपना दल एस विधायक विनोद कुमार बिंद का नाम शामिल है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। सपा भाजपा के लिए मौका ही मौका है। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, ऐसे में अगर सपा विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो कुल 16 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव उत्तर प्रदेश में करवाए जा सकते हैं, जिसको लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब 16 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा तो सियासत बड़ी होगी। इन उपचुनाव में एक तरफ सपा जहां अपनी 11 सीटें बरकरार रखने के साथ बढ़त दर्ज करना चाहेगी, तो वहीं भाजपा भी इस मौके को भुनाकर विधानसभा में अपनी संख्या में और बढ़ोतरी करने का प्रयास करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब वो निर्वाचित सदस्य अपनी इच्छा से किसी दल की सदस्यता त्याग देता है तो कोई इंडिपेंडेंट विधायक किसी दल में शामिल हो जाता है। ऐसे में
सदन पार्टी के विहित के विपरीत वोटिंग करता है या खुद को वोटिंग से अलग रखता है, निर्वाचित सदस्य पार्टी की मंशा के विपरीत किसी दूसरी पार्टी के मंच पर प्रचार करते हुए देखा जाता है, तो पार्टी उस पर दल बदल कानून के तहत कार्यवाही करने की मांग कर सकती है, जिस पर स्पीकर को फैसला लेना होता है। तो ये चीजें हैं समाजवादी पार्टी से जो गद्दारी करके, जो बगावत करके जो विधायक चले गए थे, उन पर इस समय भारतीय जनता पार्टी भी भाव नहीं दे रही है। अखिलेश यादव ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है कि इन बगावती विधायकों को पूरी तरह से बाहर किया का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ऐसी दशा में अब अगर इन 7-8 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो ऐसी दशा में 8-7-15, 8-8-16 विधायक यानी विधानसभा चुनाव, उपचुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। अब इसी में ये देखा जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या माहौल बन सकता है। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।